नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नव नियुक्त 20,000 कर्मचारियों को आज नियुक्ति पत्र देंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में ये बहुत बड़ी खबर आज की। जी हाँ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अभिनव पहल पर शनिवार पहली बार मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20,000 से अधिक नव नियुक्त सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में मानसरोवर स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में किया जाएगा। जिला स्तर पर महोत्सव के आयोजन के जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। महोत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नव नियुक्त राजकीय कार्मिकों के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें संबोधित करेंगे तथा चयनित कार्मिकों से संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में अब उपस्थित सभी कार्मिकों को उपस्थिति प्रमाण पत्र के अलावा वेलकम किट का वितरण किया जाएगा। नव नियुक्त राजकीय कार्मिकों की 100% उपस्थिति होगी। मुख्य सचिव सुधांशु पंत इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी दिशा में राजस्थान में इस वर्ष 70,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर बेरोजगार भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, युवाओं के लिए। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा 20,000 कर्मियों को रोजगार उत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जिन 20,000 नवनियुक्त कार्मिकों की भर्ती को भाजपा अपनी सरकार की उपलब्धि बता रही है, उन कार्मिकों की भर्तियों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति गत कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा ही परीक्षा आयोजित कर परिणाम जारी कर नियुक्ति दी थी। भाजपा सरकार उन नियुक्तियों को भाजपा सरकार की उपलब्धि बताना झूठी वाहवाही ले रही है। डोटासरा ने कहा कि हर साल 70,000 नौकरी का वादा कर युवाओं को झांसा देने वाली भाजपा सरकार ने बीते 6 महीनों में युवाओं को नई नौकरी के नाम पर सिर्फ धोखा दिया है। मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि उनके 6 महीने के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने कितने पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति लेकर भर्ती विज्ञापन जारी किए हैं और कितने पदों पर भर्ती की परीक्षा प्रक्रियाधीन है। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों के दौर शुरू हो चुके हैं। इसी बीच भजनलाल सरकार जल्दी राजस्थानी भाषा के विकास के लिए एक विकास बोर्ड का गठन करेगी। इसे राजस्थानी भाषा विकास बोर्ड का नाम दिया जाएगा। इस बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियां भी होगी, जिसमें अध्यक्ष, सदस्य, भाषा के जानकारों के अलावा सचिव पद होगा। बोर्ड को खर्चे के लिए अलग से बजट मिलेगा। बोर्ड का ऑफिस जयपुर या मारवाड़ के किसी जिले में होगा। राजस्थान में पूर्व कांग्रेस सरकार के समय बनाए 17 नए जिलों की जांच व पुनर्गठन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिटायर्ड IAS ललित के पवार की कमेटी गठित की है। यह कमेटी नव गठित जिलों की स्थिति की जांच कर कैबिनेट सब कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इन जिलों का होगा रिव्यू। गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे। नए जिलों में अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, खेरथल, ब्यावर, नीमका थाना और भी 17 जिले जो शामिल है उनका रिव्यू किया जाएगा। अब देखना यह है कि रिव्यू कर उनको जिलों से हटाकर वापस पुरानी स्थिति पर ला जाएगा या नए जिले और बनाए जाएंगे। अब देखना यह है कि जिन जिलों को हटाया जाएगा उनके जनता किस तरह से इसको लेती है। प्रदेश में मानसून की एंट्री को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तेज बारिश का इंतजार है। बीते 24 घंटों में 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई। 2 दिन में केवल 7.12 पानी बरसा है। शुक्रवार को जयपुर में दिन भर बादलों की आवाजाही रही और उमस ने परेशान किया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 3.8 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। इस साल प्री मानसून कमजोर रहने से बीते साल के मुकाबले बारिश का आंकड़ा बहुत कम है। पिछले साल 28 जून तक 65 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। सरकार ने कॉलेजों में विद्या संबल योजना के लिए आदेश जारी कर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, लेकिन शिक्षा विभाग में अब तक विद्या संबल योजना प्रारंभ नहीं हो पाई है। 1.5 साल पहले नवंबर 2022 में शिक्षा विभाग में योजना के लिए आवेदन लिए थे। चयनितों की मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले ही इसको स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद से आज तक योजना को शिक्षा विभाग ने शुरू ही नहीं किया।
यह स्थिति तब है जब शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 1,07,947 पद खाली पड़े हैं। इनमें से 83,981 पद माध्यमिक शिक्षा में और 23,966 पद प्रारंभिक शिक्षा में है। ये पद तो वो हैं जब पहले बनाए गए होंगे। अब किस बार में यदि नए स्कूल खोले जाते हैं, कॉलेज खोले जाते हैं, तो उनमें कितने पद रिक्त हो सकते हैं। 1 जुलाई से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। इसके साथ ही 0 FIR की शुरुआत भी हो जाएगी। संज्ञेय अपराध के मामले में पीड़ित किसी भी थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज करवा सकेगा। इसके बाद जांच के लिए संबंधित थाने में FIR को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि अपराधों में महिलाओं और बच्चों को एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन जाए बिना थाने में जल्द रिपोर्ट दर्ज होने का लाभ मिलेगा। SMS मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रिंसिपल और अधीक्षक के बदले जाने के बाद अन्य मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में भी अधीक्षक बदले जाएंगे। JK लोन, कावटिया और अन्य अस्पतालों के अधीक्षक बदलने के आसार है। 30 जून तक इनके आवेदन मांगे गए हैं। अब समीक्षा होगी आवेदनों की और उसके बाद अधीक्षकों की नियुक्ति होगी। JD प्रवर्तन शाखा ने न्यू सांगनेर रोड की चौड़ाई के लिए अतिक्रमण ध्वस्तीकरण अभियान तीसरे ही दिन पूरा कर लिया। 3 दिन में मेट्रो स्टेशन से सांगानेर रेलवे ओवर ब्रिज तक कुल 6.5 किलोमीटर लंबाई तक 650 अवैध निर्माणों पर JDA का बुलडोजर चला। प्रवर्तन शाखा ने आखिरी दिन मंगल फर्म से सांगानेर तक कुल 218 अतिक्रमण ध्वस्त किए। जल स्तर बढ़ाने और पानी भरने की समस्या की निजात के लिए हेरिटेज नगर निगम जयपुर शहर में बारिश का पानी भरने वाले क्षेत्रों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप करेगा। इसके लिए हेरिटेज निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के स्विमिंग पूल में MSc छात्र विकास यादव की मौत पर शुक्रवार को परिजनों से सहमति बनने के बाद पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। सिविल लाइंस विधायक व सिंडिकेट सदस्य गोपाल शर्मा, प्रोफेसर RN शर्मा व प्रोफेसर रामअवतार शर्मा की कमेटी का गठन किया गया था। गोपाल शर्मा ने बताया कि मुआवजे में विकास यादव के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, मृतक की बहन को निःशुल्क पढ़ाई और बीमा के हिसाब से नियमानुसार जो भी होगा वह दिया जाएगा। इधर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बताया कि पीड़ित परिवार के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। CA दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। सेंट्रल काउंसिल मेंबर CA प्रकाश शर्मा ने बताया कि भारतीय CA संस्थान के 76वें स्थापना दिवस यानी 1 जुलाई के उपलक्ष्य में जयपुर शाखा द्वारा 7 दिवसीय 21 जून से 1 जुलाई विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल CA समुदाय को एकजुट करना बल्कि समाज में उनके योगदान को भी रेखांकित करना है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में फिर से पर्ची सिस्टम शुरू होगा। विधायकों की तरफ से पर्ची से सवाल उठाए जा सकेंगे। पिछली सरकार में तत्कालीन स्पीकर CP जोशी के समय पर्ची सिस्टम बंद कर दिया था। विधानसभा में 2021 से पर्ची बंद कर दी गई थी। पर्ची से मुद्दे उठाने की व्यवस्था बंद होने से 3 साल विधायक इस व्यवस्था को अपना नहीं पाए। अब विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने फिर से पर्ची से सवाल की व्यवस्था शुरू करने की अनुमति दी है। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास एवं पाली जिले के प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि राजस्थान में ऑनलाइन पट्टे जारी किए जाएंगे ताकि फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सके, आम आदमी को इसका लाभ मिल सके। सचिवालय जयपुर में कमरे जर्जर हो चुके। पिछले 1 माह में तीसरी बार छत की प्लास्टर गिरने की घटना हो गई। शुक्रवार को सचिवालय के कार्मिक विभाग के कक्ष में छत का प्लास्टर गिर गया। एक कार्मिक पर प्लास्टर गिरने से अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी को चोट भी आई। DOP के कक्ष कैद 2 में यह हादसा हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश के निजी डायग्नोस्टिक व पैथोलॉजी सेंटर्स को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ने के विषय पर शुक्रवार को आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 400 से अधिक पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डायग्नोस्टिक लैब संचालकों और इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉक्टर अरुण गर्ग ने किया। उन्होंने बताया कि ABDM मरीज को देश के किसी भी कोने में सरल और सहज रूप से स्वास्थ्य सुविधा दिलाने की पहल है। अपेक्स बैंक की गलती से 70,000 किसानों के खातों में PM किसान सम्मान निधि की जमा की गई 17वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए डबल जमा हो गए। इस गलती के बाद अपेक्स बैंक हरकत में आए और सभी खातों को फ्रीज कर दिया।
इससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। बाड़मेर के करीब 56,000 और जोधपुर के 15,000 किसान हैं जिनके खाते सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में है। अब 30 जून को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि जमा की जानी है, लेकिन खाते फ्रीज होने से किसानों में बड़ी परेशानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत सप्ताह यानी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की है। सैकड़ों किसानों ने जमा राशि खातों से निकाल भी ली। इसके बाद जब अपेक्स बैंक को गलती पकड़ में आई तो तत्काल खातों से लेन देन पर रोक लगा दी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार की ओर से सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। राजस्थान में लाभार्थी किसानों की संख्या करीब 65 लाख है। गजल, संगीत, अल्फाज और जुगलबंदी से सजी शनिवार की शाम मेंबर्स के लिए खास रहेगी। मौका होगा सर्जन द स्पार्क जयपुर की ओर से अल्फाज और आवाज कार्यक्रम का। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस आयोजन में कंपोजर और संगीतकार राजेश सिंह और अल्फाज के धनी अजय पांडे अपनी गजलें सुनाएंगे। बेटी फाउंडेशन क्लब की ओर से नशा मुक्ति पर टॉक शो आयोजित किया गया। इसमें नशा मुक्ति के साथ साथ महिलाओं के उत्थान पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर जयपुर बीएफसी फेस्टिवल और सम्मान समारोह हुआ। ब्रांड एम्बेसडर शालू मेहरा को बनाया गया। कार्यक्रम में 21 महिलाओं का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि पवन गोयल और जेडी माहेश्वरी थे। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।